राज्य जांच एजेंसी एसआई ने कश्मीर में पिछले साल पुलवामा जिले में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या के मामले में 12 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। मामले को हाथ में लेने के बाद एसआई ने पूरे दक्षिणी कश्मीर में व्यापक तलाशी ली, जिससे महत्वपूर्ण तकनीकी सबूत मिले। एसआई ने घाटी में 32 स्थानों पर व्यापक तलाशी ली, जिसके दौरान मोबाइल डिवाइस, आपत्तिजनक दस्तावेज, बैंक अकाउंट, एक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। मामले की गहन जांच जारी है। कश्मीर के बारामूला जिला सैयद अली शाह गिलानी समेत कट्टर अलगाववादी और आतंकियों का गढ़ रहा है। हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा के कई बड़े आतंकी इसी जिले से निकले। पत्थरबाजी के लिए भी ये जिला कुख्यात रहा। अब ये जिला इन दागों को धोने की राह पर चल पड़ा है। ये अपनी छवि एक बड़े खेल नर्सरी के रूप में बनाने जा रहा है। यहाँ से अब आतंकी और पत्थरबाज नहीं, बल्कि खिलाड़ी पैदा होंगे। 3 बड़े स्टेडियम बारामूला और सोपुर में बनाए जा रहे हैं। फीफा के मानकों पर इंटरनेशनल स्तर पर फुटबॉल ग्राउंड भी बन रहा है। यहाँ खेल गांव भी होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन के साथ बातचीत में किसी भी तरह की देरी से इनकार किया और कहा कि इस दिशा में बातचीत पहले ही शुरू हो चुकी है। परंतु हाल ही में उन्होंने कहा था कि अगर जल्द सहमति नहीं बनी तो इंडिया गठबंधन के लिए खतरा हो सकता है। कुछ सदस्य अलग ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के साथ उनके यूट्यूब चैनल पर चर्चा में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा था, अगर सीट बंटवारे की व्यवस्था को अंतिम रूप नहीं दिया गया तो इंडिया गठबंधन के लिए खतरा हो जाएगा। कुनार बाजौर बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना और अफगान तालिबान बॉर्डर गार्ड्स के बीच भीषण गोलीबारी की खबर सामने आ रही है। ये तेहरान द्वारा बलूचिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर हमले और ईरान के अंदर पाकिस्तान की जवाबी हमलों के बाद आया है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच सीमा पर हुई गोलीबारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन गोलीबारी अभी भी जारी है। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 4th एडिशन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यह आयोजन 2 फरवरी 2024 से शुरू होना है, लेकिन अभी तक गुलमर्ग में बर्फबारी नहीं हुई। जम्मू और कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के सचिव के अनुसार विंटर गेम्स के लिए सभी तैयारियां कर ली गई है। अब सिर्फ बर्फबारी का इंतजार है। इस शुष्क मौसम का असर विंटर टूरिज्म पर भी पड़ रहा है, जिससे स्थानीय लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। अब सोशल मीडिया पर मंदिर के बारे में किसी भी तरह की अफवाह या गलत सूचना को लेकर सरकार ने सख्ती दिखाई है। सरकार ने मीडिया आउटलेट्स और मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्हें अयोध्या में 22 जनवरी के राम मंदिर कार्यक्रम से संबंधित किसी भी झूठी खबर, अफवाह या हेरफेर की गई सामग्री को प्रकाशित करने के प्रति सख्ती से वार्न कर दिया गया है, जो सांप्रदायिक सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं। यह एडवाइजरी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा पुलिस डीजीपी आर स्वैन के आगामी लोक शिकायत निवारण कार्यक्रम की तारीख, समय और स्थान की जानकारी दी गई। पुलिस ने जानकारी दी कि ये सूचित किया जाता है कि डीजीपी आर स्वैन का अगला लोक शिकायत निवारण कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को दोपहर 3 बजे डीपीएल अवंतीपुरा में आयोजित किया जाएगा। डीपीएल क्रॉसिंग जोबरा अवंतीपुरा में एक हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। यहां आने वाले लोग शिकायत निवारण कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं। सार्वजनिक सुरक्षा पर एक सक्रिय कदम में नेशनल रोड सेफ्टी मंथ को नशा मुक्त अभियान के साथ जोड़ते हुए एक मेगा जागरूकता कार्यक्रम बस स्टैंड ठाठरी में आयोजित किया गया। डीसी डोडा हरविंदर सिंह के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का उद्देश्य सड़क सुरक्षा और नशीले पदार्थों के सेवन के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करना था। कार्यक्रम का उद्देश्य जनता, विशेषकर ड्राइवरों को सड़क सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बताना था। यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट पहनने,
नशीले पदार्थों या शराब पीकर गाड़ी चलाने से परहेज करने पर जोर दिया गया। कश्मीर के बांदीपुरा जिले के शेख मोहल्ला अजाज क्षेत्र के निवासियों ने बीते दिन जल शक्ति विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि क्षेत्र जल जीवन योजना से वंचित है। मकामी लोगों ने आरोप लगाया और कहा कि जल जीवन मिशन वो योजना है जहां हर घर को नल का पानी मिलेगा, लेकिन हमारा क्षेत्र इस योजना से महरूम है और विभाग मूर्ख दर्शक बना हुआ है और कोई कदम नहीं उठा रहा। लोगों ने कहा कि इस योजना के न होने से पूरा क्षेत्र जल संकट से जूझ रहा है, जिससे हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की अपील की। पाकिस्तान और ईरान के बीच तनाव कम करने पर सहमति बन गई है। ईरान के बलूचिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमलों के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। संबंधों की तल्खी के बीच ईरान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने फोन पर बातचीत की। इसके बाद दोनों देशों ने तनाव को कम करने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आपस में तालमेल को मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही हमलों के बाद पटरी से उतरे संबंधों को सुधारने पर भी चर्चा की गई। दोनों देशों के राजदूतों की वापसी पर भी चर्चा हुई। जिला प्रशासन किश्तवाड़ द्वारा चिकित्सा अधीक्षक जिला अस्पताल किश्तवाड़ को निलंबित करने के खिलाफ अस्पताल के कर्मचारियों ने बीते दिन 2 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया और निलंबन के आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग की, जिसकी वजह से मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि यदि आदेश को वापस नहीं लिया गया तो वो पूरे अस्पताल को बंद कर देंगे। उन्होंने सोमवार तक आदेश को वापस लेने का समय दिया है।